हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरा पूरा सुबह से लेके रात तक का क्या स्केड्यूल रहता है पढ़ाई का, रिवीजन वगैरह सब कुछ। आपको मालूम है कि डेट बढ़ गया अब, एंड अब अप्रॉक्स 2 मंथ है। अगर दिसंबर में एग्ज़ाम ले लेता है तो उस हिसाब से आपको अब अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी तो नवंबर में होने वाला था, उससे भी ज़्यादा टाइम मिल गया, तो रिवीजन अब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि मेरा क्या रिवीजन का स्केड्यूल रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं सबसे पहले उठी सुबह में तो टाइम 5 बज रहा था। आजकल पहले मेरा आदत था कि मैं 2:30-3 बजे उठ जाती थी, बट अभी लेट नाइट स्टडी मैंने स्टार्ट किया है तो उठने में थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि अभी 2:30 बजे तो सोती ही हूँ मैं, तो अब 5, साढ़े 5, 6 बजे तक उठती हूँ। तो उठने के बाद सबसे पहले ऊपर जाके मैंने थोड़ा टहला, उसके बाद फिर मैंने मेडिटेशन किया, उसके बाद फिर नहाने धोने के बाद सब सुबह का सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं बैठी पढ़ने के लिए। तो अभी मैं कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीज़न। तो मिलते हैं स्लॉट के बाद। जो भी लोग बीपीएससी का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको पता होगा कि अभी सीट और बढ़ गया है। कुछ टाइम पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो 1900 समथिंग था, अभी तो 2000 समथिंग हो गया है, 2054 शायद हो गया है पोस्ट। तो पोस्ट में भी इंक्रीज़मेंट आया है और टाइम में भी इंक्रीज़मेंट आया है। तो इस हिसाब से आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा, क्योंकि हॉस्टल में भी पता है क्या हो रहा है। हॉस्टल में भी बहुत सारी 2-3 लड़कियां थी जो एग्ज़ाम नहीं देने वाली थी इस बार, बट जैसे ही सीट बढ़ा तो वो लोग भी बोले कि चलो सीट बढ़ेगा तो दे ही देते हैं। बट हाँ, मालूम है ये भी चीज़ रियलिटी है कि थोड़े से पढ़ाई से तो निकलने वाला नहीं है, अच्छा खासा पढ़ाई होना चाहिए तभी निकलेगा। तो उस हिसाब से आप भी अच्छे से तैयारी करो। तो पहला स्लॉट ख़त्म करने के बाद मैंने किया नाश्ते में था आज सोयाबीन और आलू का सब्ज़ी और रोटी। उसके बाद फिर मैंने पिया चाय। आजकल मेरा चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है पीने का। तो टाइम भी हो रहा था 9, और 9 बजे तक मैंने अपना पहला स्लॉट कंप्लीट कर लिया था। अप्रॉक्स 2.5-3 घंटे का हो गया था पढ़ाई। नाश्ता करने के बाद फिर मैं वही कर रही थी, मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीज़न ही कर रही थी, क्योंकि देखो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है हिस्ट्री में। एंशिएंट और मिडाइवल से तो काफ़ी क्वेश्चन कम ही आता है, लेकिन मॉडर्न का पार्ट बहुत ज़्यादा है। तो फिर पढ़ते पढ़ते नाश्ता करने के बाद चाय मैंने पिया था, लेकिन फिर भी मेरे को नींद आने लगा था। तो फिर मैंने सोचा कॉफ़ी पी लेते हैं। कॉफ़ी बहुत इफ़ेक्टिव है। अब अगर आप 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हो ना, फिर तो आपको नींद आने से रहा। फिर बहुत ही मुश्किल है नींद आना, कम आता है, नींद आता ही नहीं है मेरे को। तो अगर मैं चाय पी लेती हूँ तो फिर भी मेरे को नींद आती है, लेकिन अगर मैं कॉफ़ी पी रही हूँ उसके बाद फिर मेरे को नींद नहीं आएगा। तो अभी कभी भी ऐसा नींद का प्रॉब्लम हो ना कि आप पढ़ रहे हो और आपको बहुत नींद आ रहा है, तो एक ब्लैक कॉफ़ी पी लिया करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेरे को कि बहुत कड़वा लगता है कॉफ़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो उसमें आप लेमन डाल के पियोगे ना तो अच्छा लगेगा। थोड़ा कड़वा तो लगेगा ही, अब ऑब्वियसली वो कड़वा है तो कड़वा ही लगेगा। मेरे को तो पीते पीते आदत ही हो गया है, तो लेमन डाल के पियो तो ठीक लगेगा वो। और चीनी वीनी मत डाला करो, चीनी डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता। चीनी बहुत हानिकारक चीज़ है, तो चीनी मत डाला करो। और अभी बज गया है 12:30 और सुबह का मेरा स्टडी का स्लॉट ख़त्म हो गया। तो उसके बाद मैंने सोचा, मेरे को भूख लग गया था, तो मार्केट में सुबह आज गई थी ऐसी नीचे बिल्डिंग के नीचे, तो मेरे को रेड वाला साग दिख गया था। मेरे को बहुत टेस्टी लगता है, तो फिर मैंने सोचा कि ले लेते हैं, उसको बनाएंगे। तो बनाना थोड़ा मुश्किल प्रोसेस तो है, बट क्या करें, हॉस्टल में और कुछ हेल्दी मिलेगा नहीं, तो जो मिल रहा है वही खा लो। तो फिर कुछ चीज़ें आप भी बना के खाया करो अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो। मालूम है टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट उसी में टाइम निकाला करो। तो आज एग था और मैंने साग भी खाया था, बट वो अकेले नहीं खाया था ना, फ्रेंड लोगों के साथ खाया था ना मैंने, तो वो मैं रखना भूल गई थी उस टाइम जब मैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी उस टाइम।
तो उसके बाद फिर मैंने चिया सीड डाला फूलने के लिए। मैं रात में अक्सर भूल जाती हूँ, मेरे को रात में दो तीन चीज़ करना रहता है, चना डालना रहता है, मूंग डालना रहता है और चिया सीड डालना रहता है, और मैं हमेशा भूल जाती हूँ, इसलिए मैं अब दिन में ही डाल देती हूँ। तो ये रहा मेरा चिया सीड। उसके बाद फिर सेकंड स्लॉट स्टार्ट हुआ स्टडी का, जहाँ मैं कर रही हूँ मैथ और रीजनिंग। मैथ मेरा काफ़ी कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैथ पे भी ध्यान देना है थोड़ा थोड़ा और रीजनिंग पे भी। तो मैंने सोचा कि अभी रोज़ 2-3 घंटे भी अगर मैं मैथ और रीजनिंग करती हूँ तो काफ़ी रहेगा। तो अभी मैं शाम तक करूँगी, मतलब 12 से 4 का जो टाइम होगा, अभी तो 1:30 बज रहा था ना, तो 4 से 5 मतलब शाम तक के टाइम में मेरा रिवीजन रहेगा मैथ और रीजनिंग का। फिर शाम के नाश्ते में आज था पास्ता, जो कि बिल्कुल ख़राब था। ये बहुत ही विचित्र कॉम्बिनेशन है। ये नींबू वाला चाय है और इसमें रोटी डाला हुआ, वो भी रोटी भी घी लगाया हुआ है। आज ये था भिंडी था खाने में, और भिंडी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम सोचे कुछ नया चीज़ ट्राई करते हैं। तो बस उसी चक्कर में ये हाल हो गया। खाने में भी टेस्टी लग रहा है, ऐसा बात नहीं है। फिर रात को मैंने लगाया टेस्ट पेपर, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का ही टेस्ट था, और ये प्रेम IAS का टेस्ट सीरीज़ है, जो कि मैंने प्रिंट आउट निकलवाया था उसकी PDF का। तो सुबह मैंने मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज़ किया था, इसीलिए मैंने सोचा कि उसका एक टेस्ट लगाया जाए ताकि अच्छे से प्रिपरेशन हो, जो भी कमियां रहेगी वो चीज़ें पता चले। तो स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट पेपर कंप्लीट करते करते बज गया 11। उसको एनालाइज भी करना रहता है ना, तो टाइम तो लगेगा। तो उसके बाद फिर मैंने पिया रात में ग्रीन टी। रात में आजकल हम लोग 3 लोग हैं, हम लोग जगे रहते हैं, रात में नाइट स्टडी करते हैं, तो फिर साथ ही में मिल के चाय वाय पीते हैं, तो अच्छा रहता है। इससे ग्रुप स्टडी करने में नींद कम आता है। तो मैं थी, अंशु थी और एक दी है, वो लोग थे। तो हम लोगों ने पिया ग्रीन टी। उसके बाद फिर मैं सो गई थी, जो बाकी करना था एनालाइज करके। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।